प्रेम प्यारे लाल सो मन दे कीजे भाव, सतगुरु के प्रसाद सो भला बना है दास। तो केवल एक पंक्ति कहकर स्पष्ट कर दिया कि जब बात प्रेम की हो तो न तो संसार से कहना और न संसार की सुनना, कहना भी नहीं और सुनना भी नहीं। और जिस किसी ने ये अमृत फल चखा उसकी वाणी ने यही कहा कि कासो कहूं और कौन पति आवे। ध्रुवदास जी अनेक अनेक स्थानों पर कहते हैं, यही संकेत करते हैं कि भाई इसे अपने हृदय के भीतर ही रखना, अनधिकारी से तो कदापि न कहना। साधारण सी वस्तु, धन जैसी वस्तु, उसको भी यदि देना हो तो शास्त्र देश काल और पात्र का नियम बनाता है। ऐसे किसी को भी वस्तु नहीं दे देनी चाहिए। दान भी 3 प्रकार का होता है, तामसिक होता है, राजसिक होता है, सात्विक होता है। शास्त्र बताता है सात्विक दान क्या है, जिसमें देश काल और पात्र का विचार किया गया हो। कौन है लेने वाला, उसका प्रयोजन क्या है, वो उस वस्तु से क्या सिद्ध करेगा, स्वार्थ या परमार्थ। तो साधारण सी वस्तु देते समय भी विचार करने की आज्ञा शास्त्र देता है। और फिर ये तो प्रेम की बात है। इसीलिए कह रहे हैं कि अनअधिकारी सो चर्चा करे तो रस आपने जाए, अंतर परे निस्संदेह। कह रहे इसमें तो कोई संशय नहीं है। अगर अनधिकारी से बात की तो आपके हृदय के भीतर रसाभास हो जाएगा, रस आपते जाए, आपकी हानि हो जाएगी। तो कह रहे ना तो संसार से कहना और ना संसार की सुनना। कुछ दिन पहले आपको स्मरण हो तो ऐसा एक छोटा सा भाव मैंने आपसे निवेदन किया था कि सबसे पहले तो ठीक सुनना, ठीक सुनोगे तो ठीक सोचोगे। यदि आपने ठीक सुना, ठीक श्रवण किया, तब आप ठीक सोच पाएंगे। ठीक सोचोगे तो ठीक समझोगे, और ठीक समझोगे तो ठीक करोगे। अब प्रेम तो सब कर रहे हैं, और बदले में मिल रहा है पीड़ा, कष्ट, क्लेश है जीवन में। कहने को आपने प्रेम किया और बस प्रेम के होते ही क्या हुआ, ईर्ष्या और द्वेष और मात्सर्य और जाने कैसे कैसे अवांछित भाव जीवन में आ गए। मैंने ठीक नहीं किया। इसका मतलब ठीक नहीं किया। और ठीक क्यों नहीं किया? क्योंकि ठीक समझा नहीं। ठीक समझा क्यों नहीं? क्योंकि ठीक सोचा नहीं। और ठीक सोचा क्यों नहीं? क्योंकि ठीक सुना नहीं। ठीक सुनना, फिर ठीक सोचना, ठीक समझना, फिर सोच समझ कर ठीक करना। इसीलिए कह रहे प्रेम की बात जब हो, जब प्रेम शब्द आए तो न तो यहां संसार से सुनना और न सुनाना। पहले ही स्पष्ट कर दिया, जामारद साहिब मिले प्रेम कहावे सू। अरे आप संसार की बात कहते हैं, यहां वृंदावन के प्रेमी रसिक संत तो कहते हैं संसार की छोड़ो, पूरे ब्रह्मलोक पर्यंत कहीं प्रेम का दर्शन नहीं होता है। 3 लोक, 14 भुवन, प्रेम कहूं ध्रुव नाही। अरे यहां की तो छोड़ दीजिए, वो कह रहे ब्रह्मलोक पर्यंत कहीं प्रेम का दर्शन नहीं है। जगमग रयो जड़ाव सो श्री वृंदावन। एक बात समझ में आते ही सिमट जाता है ना मन, कि भाई अब संसार में जब प्रेम है ही नहीं तो फिर यहां से प्रेम की आशा क्यों। और कल इसी बात पर हम बहुत देर तक चर्चा करते रहे कि जैसे ही संसार से आशा समाप्त होती है आप बंधन मुक्त हो जाते हैं। आशा की ही बंधन से तो जीव जकड़ा है। सेवक जी महाराज क्या कह रहे हैं, आस की पास नहीं तोड़ जानी। कह रहे आशा की पाश से बंधा है जीव, आस की पास नहीं तोड़ जानी। बस जैसे ही ये आशा समाप्त होती है ऐसे ही आप बंधन मुक्त होते हैं। लेकिन आशा कैसे समाप्त हो जाएगी? एक तो उसका अभ्यास है, और दूसरा अज्ञान है। अगर आपको स्मरण हो तो अनेक बार हमने इस बात पर चर्चा की करते रहे कि जीवन में जो भी अनुचित अवांछित है ना, ये जीवन में जो भी कष्टकारी है, उसके मूल में अगर कोई एक कारण खोजना हो तो वो क्या है? वो अज्ञान है।
अगर अगर रोग का मूल पकड़े हम, जैसे रोग की जड़ कहते हैं, रोग की जड़ क्या है? रोग की जड़ अज्ञान है। और जब बात ये समझ में आ जाए कि भाई रोग क्या है, अज्ञान का रोग है, तो फिर गुरु बिन ज्ञान कहां से फिर तो यहां वहां कहीं भी देखो सुनो एक ही बात, एक ही स्वर सुनाई पड़ेगा। जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार। ये तो आध्यात्म की विद्या है, ये तो भागवती विद्या है। मैं तो संसार की भी कोई बात हो तो मैंने तो उसमें अनेक बार अनुभव किया। आप संगीत ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए, मैंने तो अनेक बार अनुभव किया कि वही बात पुस्तक में लिखी है, मैं पढ़ना भी जानता हूं और मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन हृदयंगम नहीं हो रहा है। और वही बात जब गुरु के आचार्य के मुख से सुनी जाती है तो वो सीधे आपके अंतस्तल का स्पर्श कर लेती है, वो हृदयंगम हो जाती है कि गुरुमुखी विद्या है। इसीलिए कहा प्रथम जो सेवहु गुरु के चरण। अज्ञान का अंधकार मिटाना है, फिर गुरु के पास जाकर बैठिए। कबीरा पढ़ना दूर कर पोथी दे बहाए, फिर गुरु के पास जाकर बैठिए। बड़ी सुंदर बात पलटू साहब कहते हैं, कहते नाव मिली, ये नरतन मिला, नरतन भव बारिधि कहूं बेरो। कह नरतन मिला माने जहाज मिल गया, पर कह नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार। नाव तो मिल गई लेकिन केवट नहीं है। और भगवान कह रहे हैं केवट कौन है? कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। सदगुरु केवट है। फिर नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार। पथिक विश्वास न आवे और लगे नहीं बैराग, यार कैसे कह पावे। इसलिए प्रेम की बात करते करते जब प्रेम का स्वरूप समझा दिया और कहा कि जैसे ही प्रेम शब्द कान में पड़े, मेरे संसार की ओर न देखना, या न कहना न सुनना। यहां ये बात कहना भी नहीं, सुनना भी नहीं। संसार के प्रेम की परिभाषा दूसरी है भाई। संसार की प्रेम की परिभाषा क्या है? ये मेरा हो जाए। और यहां प्रेम की परिभाषा क्या है? हम इनके हो जाएं। गोपी कहती है उन्हीं के रहें पर नीके रहें। ये तो दिशा ही बिल्कुल विपरीत है, इसलिए परिणाम भी विपरीत आता है। क्योंकि दिशा भी विपरीत है, इसलिए परिणाम भी बिल्कुल नितांत विपरीत आता है। यहां प्रेम करना तो दूर की बात है भाई, प्रेम तो प्रेम की कृपा से होता है, जिसका प्रेम चयन करता है, वर्ण करता है। पर मैं तो कहता हूं कोई केवल अपने मन में इच्छा करे ना कि अब मुझे प्रभु से प्रेम हो जाए, केवल ये बात, ये शब्द आपके भीतर किसी अमृत का, किसी माधुर्य का संचार कर देते हैं। इन बातों में भी कुछ है, इन शब्दों में भी कुछ है कि मुझे प्रभु से प्रेम हो जाए। हे प्रभु मैं आपका हो जाऊं, आप किसी के भी हो पर मैं आपका हो जाऊं, हम आपके हो जाएं। हम इन्हीं के रहें, हम इन्हीं के रहें। तो पहले स्पष्ट किया कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, पर प्रेम ना चीन्हे कोई। बोले जो वस्तु लेने जा रहे हो पहले उसकी पहचान सुन लो, नहीं तो ठगे जाओगे। और मैंने तो यही अनुभव किया है भाई, प्रेम के नाम पर यहां संसार में जीव ठगा जाता है, छला जाता है, ठगा जाता है, छल लेता है कोई। और मैं तो कहता हूं कोई क्या, हम ही छल लेते हैं अपने आप को। कोई तो क्या छलेगा, हम ही छले जाते हैं। क्यों नहीं सुना संत के पास बैठकर ये अमृतोपम ज्ञान क्यों नहीं सुना? मैं कई बार आपको कहता हूं सुख पाने की इच्छा है, सुख पाना आपका अधिकार भी है, आप सुख स्वरूप हैं, पर अधिकार से पहले कर्तव्य आता है। कर्तव्य क्या है? गुरु के चरणों में बैठकर पहले सुख का स्वरूप जान लीजिए। सुख कहते किसको है? तो पहले समेट दिया मन, बोले यहां वहां तो देखना ही नहीं। जब जैसी प्रेम की बात आए, प्रेम प्यारे लाल सो मन दे कीजे भाव। ये पूरा मन देकर ये सौदा होता है, थोड़ा वो ना ये गणित यहां चलता नहीं। यहां तो पूरा मन दे दीजिए और पूरा प्रेम ले लीजिए। कह रहे प्रेम प्यारे लालसों। सबसे पहले तो करना किससे है? प्रेमास्पद कौन है? प्रेम प्यारे लालसों मन दे कीजे भाव। और उसे कुछ चाहिए नहीं,
और सब उसके पास में है, और सब उसके पास में है, सब उसका है, सब उसी का है। उसको केवल आपका मन चाहिए। भूख तो प्रभु को है, भगवान स्वयं कह रहे हैं भाव का भूखा हूं मैं। भूख तो प्रभु को है, हमारे भाव की है। यहां पर आगे कहते हैं कि मन दे कीजिए भाव, सतगुरु के प्रसाद सो भला बना है दास। ये मनुष्य जीवन की इतनी महिमा, इस नर तन की इतनी महिमा शास्त्रों पुराणों में गाई गई है, संत भक्त सब गा रहे हैं। क्यों? एक ही कारण है बस भाई, कि ये देह पाकर प्रभु से हित किया जा सकता है। हित तो कीजे कमल नयन सो, कमल नयन से हित किया जा सकता है मनुष्य होकर। तभी रसखान कहते हैं, बोले वो गंवार नहीं है जिसने शास्त्र नहीं पढ़े, जो वेद का ज्ञाता नहीं है, जो जिसने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, जिसने कहीं गुरुकुल में बैठकर विद्या नहीं पाई, बोले वो गंवार नहीं है। सोई है गंवार जिस कियो नहीं प्यार, जिसने कमल नयन से हित नहीं किया है वो गंवार है, वो मूर्ख है, वो जड़ है। हित तो कीजे कमल नयन सो, कमल नयन सो, जहाँ हित आगे और हित लागे फीको, कमल नयन सो, कमल नयन सो। इस पंक्ति का आधा भाग, केवल आधा, हित तो कीजे कमल नयन सो, केवल आधा ये भाग। अगर कोई सहृदय हो ना, सहृदय सरस हृदय, अगर प्रेम देव की कृपा हो, किंचित कभी रस का स्पर्श हुआ, तो इस आधी पंक्ति पर जाने क्या न्यौछावर कर दे। हित तो कीजे कमल नयन सो, तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधो खिंचतनी, म्यू लालन सो प्रीत बनी, म्यू लालन सो प्रीत बनी। बलि बलि जाऊं श्याम सुंदर पे, बलि बलि जाऊं श्याम सुंदर पे, अकथ कथा जाके बात सुनी, अकथ कथा जाके बात सुनी, म्यू लालन सो प्रीत बनी। मैं बड़े मनोयोग पूर्वक की बात कह रहा हूं। प्रेम तो जब होगा तब होगा, वो तो प्रेम की ही कृपा से होगा। हमारे लिए तो ये अलभ्य है, हमारे लिए अलभ्य है। वो तो प्रेम जब चयन करेगा तो करेगा। हमारे लिए प्राप्य क्या है, हमारे लिए क्या है जो प्राप्त किया जा सकता है? प्रेम करने की इच्छा, स्पृहा, वासना, ये सत्वासना है। क्या कहते हैं आचार्य? महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पदस्पृहा। ये प्राप्त करने की इच्छा मिल गई है हमको चाह हो गई है। और आपको उस दिन में कह रहा था, अगर आप कहो कि भाई हम अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु देने आए हैं, क्या? अपने प्राण, तो वो कह रहे नहीं भाई, प्राण दिए ये प्रेम न पाइए। नहीं कह रहे इतने में नहीं मिलता, इतने में नहीं मिलता। प्राण दिए ये प्रेम न पाइए, ऐसो महंगो आ ही सखीरी। अरे ऐसा महंगा है, प्राण देकर भी नहीं मिलता। कैसे मिलेगा? ती सुख को लल चाहिए, स्पृहा लब्ध राधा पदस्पृहा। इसीलिए आचार्य चरण मंगलाचरण करते हैं इस श्लोक से, महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पदस्पृहा। श्री जी के चरणारविंद के कैंकर्य की, श्री जी के चरणों के कैंकर्य की इच्छा, केवल इच्छा। बस हमारे महाभाग्य का परिपाक हो गया। भाई ये शब्द जब किसी ने कहे होंगे तो ये शब्द ही बता रहे हैं कि इन शब्दों का मूल क्या है, इन शब्दों का उद्गम क्या है। ये शब्द ही बता रहे हैं कि परमानंद की अवस्था में शब्द प्रकट हुए हैं। जब कोई आनंद में मग्न होकर
कुछ कहता है ना, तब ऐसे शब्द, ऐसे भाव प्रकट होते हैं। मैं उस दिन आपसे कह रहा था ना कि मुझे ये इसलिए प्यारे लगते हैं ये शब्द, क्योंकि किसी व्यक्ति के विचार नहीं है। क्योंकि विचार तो सोच समझ कर किया जाता है ना, कहा जाता है, ये किसी व्यक्ति के विचार नहीं है। जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग अटक परी। जी मार्ग सब संत गया छे। हम प्रेम की बात कर रहे हैं और संत कह रहे हैं प्रेम प्यारे लाल सो, लेकिन हमको भूलना नहीं है सब संतों ने अंत में आकर टिकाना कहां पाया? संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। अभी आपसे मैं कह रहा था कि जीवन में जितना दुख द्वंद है, भूल भ्रम है, माया मोह है, इसके मूल में अज्ञान है। और इस अज्ञान का मार्जन कैसे हो? महाराज वाणी में बड़ी सुंदर बात कहते, कह रहे चरण कमल शरण टेक, ऊंच मूच बेअंत ठाकुर, सर्व ऊपर तू ही एक, प्राणधार दुख विदार देनहार बुद्धि विवेक। बड़ी आश्चर्य की बात है। सही कहा है पलटू साहेब ने, प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं, पलटू सत्संग वरदान मांगे। भगवान से बात करते करते, भगवान सामने खड़े हैं, प्रभु सामने खड़े हैं, संत बात कर रहे हैं भगवान से, और प्रभु से चाहते क्या है? संत चरण रेणु मंजन, नानक पावे सुख अनेक। माधो हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा, तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचे, कहु नानक हम एही हवाला, राख संतन के पाछे, माधो 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 हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। सतगुरु के प्रसाद सो भला बना है दाव। कल विराम के क्षणों में मैंने कहा था, कभी कभी कोई संयोग बन जाता है, सौभाग्य का कोई संयोग बन जाता है ना आप उसके लिए प्रयासशील होते हैं, ना आपने कभी सोचा होता है, बस ऐसे ही कभी दैव अनुकूल होता है, देवता अनुकूल हो जाते हैं और संयोग बन जाता है। ऐसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, दीनानाथ अनाथ का भला भया संयोग। वही प्रभु, हम में कोई ऐसी योग्यता नहीं जो आप तक हम आ सके, कोई साधन भजन हमारे पास में नहीं, तो संयोग बन गया। केवट की नौका के पास और तीनों लोकों के खिवैया आकर खड़े हो जाते, संयोग बन गया और उसने उस संयोग का लाभ ले लिया, उसने उस अवसर का लाभ ले लिया। करिए भला बनाए दाव। तभी ध्रुवदास जी कहने सकल सयान छाण भज, दुर्लभ है ये बार, सकल सयान छाण भज। अरे अब ये अवसर जाने मत देना, अब तो गोता लगा ही लो, पहले एक और धर दो बुद्धि को, मन के सारे प्रपंच, मन के सारे संकल्प विकल्प रहने दो, कि प्रश्न उत्तर समाप्त करो अपने जीवन के। आपको शायद मैंने सुनाया भी था ऋषिकेश की घटना। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे, थोड़ी देर मुझे मौका मिल गया उनके पास बैठने का। ऐसे कोई आया, आधा ही घंटा वो ऐसे अनुमति देते थे कि कोई आकर बैठ जाए, और उसमें भी आवश्यक नहीं कि वो कुछ कहें, मौन ही प्राय करके वो रहते थे। और मेरा अपना ऐसा मानना है कि संत के आभा मंडल में बैठना अनेक अनेक गंगा स्नान करने से भी श्रेष्ठ है, अनेक अनेक तीर्थ स्नान करने से श्रेष्ठ है संत के आभा मंडल में बैठ जाना। संत हो तो राग द्वेष से कोई मुक्त हो गया हो तो उसका सानिध्य ही स्नान है, आत्मा का स्नान और अंतर का स्नान है। तो ऐसे कोई व्यक्ति आकर बैठा, उसने कहा, अब उस व्यक्ति ने, तो मुझे ऐसा लगता है उस व्यक्ति ने इसलिए कुछ पूछा ताकि वो कुछ कहें। कभी कभी पूछना नहीं होता, ऐसे पूछ लेते हैं, बस पूछ लिया ताकि ये कुछ कहें। फिर मैं आपको अपनी ओर से एक ये बात निवेदन करूं, संत बोले तो सुन लीजिए, मौन हो तो उसके मौन का ही सुख लीजिए। संत की सहज वृत्ति में, उसके सहज चिंतन की धारा में विक्षेप मत बनिए, विक्षेप मत डालिए। बोले तो सुनिए, नहीं तो दर्शन कीजिए साधु का,
साहेब आवे याद। बैठ जाइए उसके पास, ये अवसर मिले तो बस इसका ही लाभ ले लीजिए। तो उस व्यक्ति ने पूछ लिया, उसने कहा महाराज माया क्या है? वो तो मौन में बैठे थे, अब कोई आया है, अतिथि है। संत का भाव तो संसार को देखने का कुछ और है ना, सिय राम मैं सब जग जानी। अतिथि है और उसने कुछ पूछा भी है, तो संत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बोले ये जो तुम पूछ रहे हो और यदि मैं इसका उत्तर देता हूं, और बोले आज से पहले जितने ऐसे प्रश्न पूछे गए और जितने उत्तर दिए गए, बोले वो सब माया है, बोले सब अंधकार है। बोले क्योंकि जब ये अंधकार दूर होता है तब न कुछ पूछना है और न कुछ कहना है। जब भीतर नाम का दीप जलता है, जब भीतर प्रेम का प्रकाश होता है, जब वस्तुतः अज्ञान का अंधकार गुरु की कृपा दृष्टि से संकल्प से नष्ट होता है, तब न कोई प्रश्न है और न कोई उत्तर है। मैं दोनों कान पकड़कर ये बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, आप इसको अन्यथा मत लेना। मैं केवल एक साधक होने के नाते अपना अनुभव आपसे बांट रहा हूं। मुझे भगवत कृपा से अनेक अनेक संतों का दर्शन सानिध्य मिला, सेवा करने का अवसर मिला, लेकिन जाने क्यों कैसी प्रभु की कृपा आरंभ से रही। जिस दिन से मुझे महाप्रभु जी के चरण कमल मिले, जिस दिन से ये नाम मिला, कुर्बान जाऊं सो वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया, और नानक को प्रभु भय कृपाला, सतगुरु पूरा पाया। जब से ये नाम मिला, बहुत संतों की कृपा रही, आज भी है मेरे जीवन में। तो कोई आगे पीछे खोल टटोल कर देखे तो संतों की कृपा और प्रसाद के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, कोई साधन नहीं है, केवल संतों की कृपा है, अकारण कृपा है उनकी। तो मुझे अनेक अनेक बार सानिध्य मिला, अवसर मिला, मिलता रहा, आगे भी प्रभु कृपा करते रहे, लेकिन मेरे मन में कभी कोई प्रश्न नहीं था। बहुत संत मिले, उन्होंने कुछ कहा तो मैंने सुना, और मैं तो आपको बार बार कहता हूं, संतों की बातें ही हैं जो जीवन में ज्योति स्तंभ बनकर जगमगा रही हैं, जिन्होंने अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। संतों की बातें ही हैं, संतों के शब्द हैं, उनके बोल ही हैं, पर पूछने के लिए कभी कुछ नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था मन में। इसलिए मेरी थोड़ी प्रश्नोत्तर में श्रद्धा कम है, इसलिए मेरी इसमें थोड़ी श्रद्धा कम है। मुझे लगता है कि भाई आप नाम जपो, इतनी बात मान लो। मैं तो इस सत्र के आरंभ से ही आपको बार बार कह रहा हूं, ये सारा पसारा, ये सारा खेल, ये सारा रहस्य समझ में आ जाएगा। आप एक बात पकड़ लीजिए, सतनाम 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 सतनाम। ये जो शब्द कहे गए हैं ना, ये नाम के प्रकाश में ही इस समग्र अस्तित्व का दर्शन करते हुए कहे गए हैं। पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जग, सतनाम सतनाम। ये एक बात मुझे आज कहनी है गुरु साहिब की वाणी के लिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में आद्योपांत अगर एक सिद्धांत कोई है ना, तो बस ये कि किसी प्रकार से जीव सब प्रकार की भटकना छोड़ के और प्रभु के नाम में लग जाए, नाम में लग जाए। एक ही सिद्धांत है, सब गुरुओं की वाणी ने एक ही सिद्धांत कहा है, एक बात, राम सिमर राम प्राणी नाम ना चेतहि, मद माया के अंध। और मैं बार बार आपसे कहता हूं, जिस भी संत ने जिस भाव, जिस संकल्प से कुछ कहा लिखा है, उसकी वाणी से वही मनोरथ सिद्ध होता है, वही मनोरथ। गुरुवाणी का यही मनोरथ है, परम मनोरथ है सब गुरुजनों का, कि जीव सब प्रकार की भटकना छोड़कर और केवल प्रभु के नाम में लग जाए। प्राणी नाम ना चेतहि, मद माया के अंध, कह नानक बिन हरि भजन, कह नानक बिन हरि भजन, परत ताहि
जम फंद परखताही जम फंद। अरे तुम्हारे सब बंधन टूट जाएं, छूट जाएं, तुम आज अभी यही मुक्त हो जाओ। एक बार इस नाम की डोर पकड़ लीजिए। जिस नाम से पत्थर तरे, उससे तेरा तरना आसान है। संत कह रहे अरे ये लीला प्रभु ने क्यों की? अरे प्रभु के एक संकल्प से समुद्र मार्ग देता। ये सेतु बंधन की लीला हुई क्यों? प्रभु की लीला तो जीव के कल्याण के लिए होती है ना, कोई हेतु है उसका, कोई संदेश दे रही है वो लीला। कथम क्यों हुई ये लीला? नाम लिख लिख कर, और वो वानर डालते हैं समुद्र में और पत्थर तरते हैं। जिस नाम से पत्थर तरे, बोले जिस नाम में जड़ वस्तु को पार कर देने की क्षमता है। अरे आप और मैं तो चेतन हैं, प्रभु के ही हैं। जिस नाम से पत्थर तरे, जिस नाम से पत्थर तरे, उससे तेरा तरना आसान है। तो कह रहे भाई ये सुयोग बना है, इसका लाभ ले लीजिए। तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषम परम। तीव्रेण सकहीं तो सब परपंच तज कृष्ण कृष्ण गोविंद कह। माया का संग त्याग, हरिजू की शरण लाग। अब कोई कहे हमने थोड़ी पकड़ा है माया को, माया नहीं हमको पकड़ा है। ना हमने पकड़ा है। हमारी स्वीकृति से बंधन है, हमारी इच्छा से बंधन है, हमारी इच्छा से मुक्ति होगी। इसलिए कहा जाता है इच्छा शक्ति, इच्छा ही शक्ति है, वास्तविक शक्ति। इस सृष्टि के प्रकट होने के मूल में क्या है, सृष्टि के सृजन के मूल में क्या है? महामहिम का संकल्प है, इच्छा है। ये जो हो रहा है इसके मूल में क्या है? कह रहे हरि इच्छा, भावी बलवाना, हरि की इच्छा है। और हरि की इच्छा के आगे क्यों, क्या, कैसा, ये नहीं करना चाहिए। प्रभु की इच्छा है इसलिए नत हो जाइए, समर्पित हो जाइए। है भाई, ऐसी है प्रभु की लीला, है प्रभु की इच्छा है। जो लोग न्याय सांख्य आदि पढ़ते हैं वो कितना इस बात का विचार करते हैं, कितने तत्व हैं, कैसे कैसे सृष्टि की रचना हुई। अब भाई जैसे हुई सो हुई, अब जो है सो है। हमको तो लगता है कि इनकी बात सुनी, ये जो संत कह रहे हैं ना, राम सिमर राम, बुद्धि का सदुपयोग करिए। प्रभु से प्रार्थना करिए कि बुद्धि में विमल विवेक का प्रकाश हो, सत्य वस्तु को ग्रहण करने की योग्यता हमारे पास में आए, पात्रता का विकास हो हमारे भीतर। सत्य वस्तु जो आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सत्य वस्तु दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधु, जाए अगम की बाणी गगन में आवाज खोए जी, गगन में आवाज हो गई, गगन में आवाज हो गई। आगे आप गाओ। होती है, कुछ लोग पहाड़ों में जाते हैं, उनको वो अच्छा लगता है, कुछ को समुद्र का किनारा अच्छा लगता है, कुछ लोगों को पुराने पुराने स्थान देखना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को विज्ञान की क्या नई उन्नति है वो ये देखकर बड़े आनंदित हो जाते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कोई रुचि होती है ना, कहीं ना कहीं कुछ आकर्षित करता है। मुझे संतों के शब्द आकर्षित करते हैं, मैं ऐसे ढूंढता रहता हूँ, खोजता रहता हूँ, कोई ऐसी बात मिल जाए, कोई ऐसी बात मिल जाए, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जो किसी की कल्पना से परे है, मैं हाथ जोड़कर ये बात कह रहा हूं,
मैंने अपने जीवन में वो घटते देखा है जो किसी की कल्पना से परे है। और उसका कारण क्या है? वो इन संतों के शब्द हैं। कुछ है इनमें, कुछ है, ये किसी की भी बिगड़ी से बिगड़ी बात बना सकते हैं। जब पहली बार ये शब्द मेरे कान में पड़े तो अजर अमर सुनते ही मेरी दृष्टि में यही आया कि दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। क्या है अजर अमर जो कभी पुराना नहीं होता? कहां न कबहू लगत है महाप्रलय की पौन। यहां के वृंदावन के रसिकों ने इसी अजर अमर की निशानी को देखते देखते जीवन बिताया। लीला चिंतन करते करते, प्रियालाल के रूप का ध्यान करते करते, लीला माधुरी का पान करते करते, उसी का विचार कर करके गाता हूं, बार बार गाता हूं। आवाज हो रही झीली की गगन में, आवाज हो रही झीली झीली। दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर रे नजर भर देखे, दिन भर ने नजर भर देखे। अजर अमर की निशानी गगन में, आवाज हो रही झीली की गगन में, आवाज हो रही झीली झीली। मिथ्या का विचार करोगे, मिथ्या का विचार करोगे, परिणाम भ्रम है। भ्रम की परिणति भूल में होती है। अब रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए तो भी भूल हो सकती है, सांप में रस्सी का भ्रम हो जाए तो भी भूल हो सकती है। भ्रम की परिणति भूल में होती है। मिथ्या का विचार करोगे तो परिणाम भ्रम है, भ्रम की परिणति भूल है, और भूल का परिणाम शूल है, कांटा चुभता है, दुख का कांटा गड़ जाता है। इसीलिए दिन भर रे नजर भर देखे, पर क्या सत्य वस्तु क्या है, सदा रहने वाली वस्तु क्या है, अखंड अनंत क्या है, खोजिए, ढूंढिए, है आपके आसपास ही है। और आसपास क्या? भीतर भी है, बाहर भी है। वो भीतर भी है, बाहर भी है। अजर अमर की निशानी गगन में, आवाज हो रही झीली झीली। गगन में, आवाज हो रही झीली झीली। गगन में, आवाज हो रही झीली झीली। प्रेम बिकाता मैं सुना, माथा साटे हार। संत कह रहे सुना मैंने कहीं पर प्रेम बिक रहा है, मोल क्या है? बोले माथा देना है। तो कहने पूछा तो विलंब ना कीजिए, बोले देर मत करना, ये तन विष की बेलरी। दिन भर पसीना, दुर्गंध, यही तो उत्पन्न होती है। आप सुंदर सुंदर भोजन देते हो इसे, ये बदले में क्या देता है? मल मूत्र, दुर्गंध। क्या उत्पन्न होता है इस शरीर से? सब कुछ विषैला, अस्पृश्य, छूना भी नहीं, जिसको छू कर भी आप मैले हो जाओ, अपवित्र हो जाओ, असुचिता। कह रहे ये तन विष की बेलरी, और इस तन में जो मन है उसमें क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मदमात्सर्य है, ईर्ष्या है, सब विषय विष तो है, विषय विष तो उत्पन्न हो रहा है। अगर गुरु अमृत की खान, वहां अमृत ही अमृत है, अमृत की खान। शीस दिए जो गुरु मिले, इस मोल मिले तू भी सस्ता जान कबीरा, तू भी सस्ता जान। तो कह रहे पूछत विलंब न कीजिए। अगर कभी ऐसा अवसर बन जाए, कोई आकर कहे कि तुम्हें भगवत प्रेम का प्रसाद देते हैं और बदले में माथा साटे हाट, फिर देर मत करना, विचार मत करना। घाटे और लाभ का बोले विचार मत करना, सस्ता है तो भी सस्ता जान। असल में क्या है ना, प्रभु की व्यवस्था ऐसी है कि क्या हुआ, कहां से हम आए हैं इसकी हमको सुध नहीं है, कहां जाना है इसका चेत नहीं है।
ये तो आपको कह रहा था ना, इस सब क्लेश के मूल में अज्ञान है ना। कहां से आया ये खबर नहीं, कहां जाना है इसकी कोई सुध नहीं, कोई चेत नहीं, और आज कहां है ये भी पता नहीं, क्योंकि जीवन में भ्रम और भूल इतना है। आज कहां है ये भी पता नहीं, क्योंकि आज संभाल लेने वाले का तो कल संवर जाता है। जो आज संभाल लेगा वो कल संवर जाएगा। अगर कभी इस बात की सुध हो जाए, अगर कभी समझ आ जाए, अगर कभी भीतर प्रकाश हो जाए कि कब से भटक रहे हैं, तब आपको खबर पड़ेगी गुरु क्या है, कैसे मिल गया। तभी जिसको मिला, जिन्होंने गुरु की कृपा का अनुभव किया, उन्होंने दिन रात निरंतर उमग उमग कर बस गुरु का ही जस गाया। वह गुरु, गुरु प्रसाद, गुरु का जस गाया। सेवक जी महाराज ने आद्योपांत श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, और फिर कै हरिवंश नाम, आद्योपांत गुरु का जस ही तो गाया है, गुरु का यश गाया। ये गुरु का ही यश है, गुरु की ही कृपा है, गुरु की ही महिमा है, गुरु की ही महिमा है। तो कह रही सतगुरु के प्रसाद से ये भला बना है दाव, अब पूछा तो विलंब न कीजिए, और तत् छिन्न दीजिए काट। वो मस्तक मांग रहा है तो बोले देर मत करो, तत् छिन्न दीजिए काट, दे दीजिए, दे दीजिए। और मैं पुनः पुनः स्पष्ट करता हुआ चलूंगा, ये मस्तक देना क्या है? आत्मनिवेदनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम, मन देखिए, भाव। रैदास जी गाते हैं, दो पंक्तियां बड़ी मधुर हैं। राम में पूजा कहा चढ़ा, फल और फूल अनूप न पाऊं। क्या निवेदन करूं आपको? फिर कहते मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेवूं सहज स्वरूप। मन ही पूजा, मन ही धूप। पर थोड़ी सी सुध आ जाए, कब से भटक रहे हैं? कब से क्या? जब से हैं तब से भटक ही तो रहे हैं। कोई पूछे कब से भटक रहे हैं? भाई जब से हैं तब से ही भटक रहे हैं। बहुत जन्म 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 हम जन्म बिगाड़े, भटक ही रहे। हाँ, पर देखो जिसने कभी सूरज की गर्मी का ताप झेला ही ना हो, उसको नदी के किनारे किसी वट वृक्ष की छाह का कैसा सुखद अनुभव होगा? होगा ही नहीं। हमको संसार के दुख से दुख अभी है ही नहीं। अभी तो हमारा बहुत बढ़िया काम चल रहा है। कल तभी तो मैं आपको कह रहा था कि भाई हमको तो संसार का धक्का खाने का अभ्यास हो गया, अभ्यस्त हो गए। अब हमको कोई पीड़ा है ही नहीं, हम इसी के ही अभ्यस्त हो गए। दलदल में भी तो किसी प्रकार के जीव रहते हैं ना, दलदल में भी किसी प्रकार के जीव रहते हैं, वो दलदल में ही रहते हैं। शुकर को विष्ठा ही प्रिय है, उसको विष्ठा से कोई दुर्गंध नहीं आती, उसको वही प्रिय है। तो ऐसे हम भी संसार के ऐसे अभ्यस्त हो गए हैं। अब कोई कहे आपको सुख देते हैं, भाई हमको दुख है ही नहीं यहां पे, हम तो यही सुखी हैं। 100 में से 99 लोग आप पूछो कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, व्यापार अच्छा है, सब अच्छा है, बहुत अच्छे हैं। और फिर सब अच्छे हैं के बाद में भगवान की बड़ी कृपा है, दुख है ही नहीं कोई। नारद जी के साथ ऐसी घटना घटी ना, नारद जी ने कहा प्रभु कभी कभी तो हमको संशय होता है आपकी दया पर, आपकी कृपा पर। आप कहाते तो आप दया निधान है, करुणा निधान है, और हम संसार के जीवों को देखते हैं तो हमको लगता है कैसे दया निधान आप हैं। दाता भी हो और कोई भूखा प्यासा भी हो, ये कैसे संभव है? कैसे दया निधान आप हैं? ठाकुर जी ने कहा बोले कि हम तो सब देने को तैयार हैं, लेने वाला हो तो आप ले आइए। नारद जी ने कहा अरे सब आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? यहाँ का सुख देखो, वैकुंठ में खड़े हैं, यहाँ का सुख देखिए, सब आएंगे, दौड़ कर आएंगे। ठाकुर जी ने कहा जाइए, आप तो संत हैं, आपका कार्य ही यही है, विषय की दलदल में धंसे जीव को निकालना, यही तो संत का कार्य। जाइए आप ले आइए। बहुत देर बाद अब खाली आ गए। क्या हुआ? आप सत्य कहते हैं प्रभु, कोई आना ही नहीं चाहता है।
किसी को आना ही नहीं है, सब वहीं सुखी है, वहीं प्रसन्न है। कहीं सुनी तो ये बात बहुत बार हमने, पर आप इसका विचार करना, हम इतने अभ्यस्त हो गए हैं ना संसार की ठोकरों के, अब हमको ठोकर से कोई कष्ट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है हमको, थोड़ी देर में भूल जाते हैं। और यही सुख दुख के झकोरे आते हैं, सुख दुख बुला देता है, दुख सुख बुला देता है। और सुख दुख है क्या? दोनों एक दूसरे के, दोनों पर सापेक्ष ही तो है। सुख दुख सापेक्ष है, दुख सुख सापेक्ष है। ऐसी सुख दुख के झकोरे आते हैं। दुख आता है तो सुख की लालसा, हमको लगता है बस आया बस आया बस। और ऐसे ही आस की पास नहीं तोर जानी, सेवक जी महाराज कह रहे द्वंद खोवत सकल, सोवतन रात नहीं जात जानी। और ऐसे ही सोते जगते खाते पीते नाचते गाते रोते धोते गिरते पड़ते, और बस जैसे मुट्ठी से रेत झर जाती है ऐसे जीवन झर जाता है। बहुत गई और गई। नारायण स्वामी कहते हैं सहज ही जिनके पग परत रज सम होत पसान, नारायण तिनको कहूं रयो न नाम निशान। और फिर कहने चटक मटक बन छैल नित तकत फिरत चहूं और, खूब चटक मटक श्रृंगार करके और तकत फिरत चहूं और। पर कह रहे नारायण नहीं सोफता माने चेत, अवेयरनेस। करे नारायण नहीं सोफतो, सांझ मरे के भोर, शाम को मरेंगे सुबह मरेंगे ये तो पता नहीं है। पर करें कि चटक मटक बन छैल नित और तकत फिरत चहूं और। बलवान विद्यावान रूपवान बुद्धिमान, और बस ऐसे ही संसार की चकाचौंध देखते और अपनी चकाचौंध दिखाते। अच्छा, संसार की चकाचौंध देखता भी है जीव, अपनी दिखाता भी है, अपनी दिखाता भी है। और लेकिन 2 दिन पहले मैंने आपको कही थी कि भीतर से इन दोनों का मूल एक है। ये 2 शाखाएं हैं, संसार की देखना और अपनी दिखाना। संसार की चकाचौंध देखना, अपनी दिखाना, ये 2 शाखाएं हैं, लेकिन भीतर से इनका मूल एक है, और वो देहाध्यास। देहाध्यास इनका मूल है। जब तक आपको दिखाना है तब तक आपको देखना भी पड़ेगा। कोई आपकी ओर आकर्षित हो, अगर आपके मन में ऐसा भाव है, वो ध्यान से सुनना। कोई आपकी ओर आकर्षित हो, जब तक आपके मन में ऐसा भाव है तब तक आपको भी किसी की ओर आकर्षित होना पड़ेगा। आप भी होंगे किसी की ओर आकर्षित। इसलिए मैं तो कई बार विचार करता हूं, आपसे कहा भी था शायद मैंने कभी, कि 1000 आदमी मेरे पीछे चलते हों और मैं प्रसन्न हूं, तो मैंने अपनी प्रसन्नता उनके हाथ में दी है। और वस्तुतः स्थिति क्या है, वो 1000 व्यक्ति मेरे पीछे नहीं है, मैं उनके पीछे हूं। मेरा सुख उनके हाथ में है। जो सो सुख दुख समझानिए जो होए पराए हाथ। और बहुत वर्ष पहले एक संत के मुख से एक बात सुनी थी, आपसे अभी कह ही रहा था। मेरे पास, मेरे झोले में तो संतों के शब्द रखे हुए हैं, उन्हीं से जीवन में प्रकाश हुआ है। एक संत के मुख से सुना था, बोले साधु प्राण दे दे पर अपनी स्वतंत्रता ना छोड़े। उसके पास स्वतंत्रता हो, उसके पास उड़ने के लिए उन्मुक्त गगन हो। किसी के तथाकथित प्रेम का या सम्मान का, सोने और चांदी का पिंजड़ा उसके पास में ना हो, वो पिंजड़े में ना रहता हो, वो स्वतंत्र हो, अपनी बात कहने में स्वतंत्र हो, विचार करने में स्वतंत्र हो। और ध्यान रखना, संसार आपसे आपकी स्वतंत्रता छीनता है, छीन लेता है। संसार आपको उन्मुक्त नहीं रहने देता, क्योंकि इस द्वंद का हेतु ही बंधन है। बांधने के लिए ही संसार है। संबंध, बंधन बांधने के लिए है संसार। और संसार का प्रत्येक संबंध, संसार की प्रत्येक वस्तु जिस पर आप अपना अधिकार समझते हैं, उसने आपको बांधा है। आपके शब्दों में यदि कहा जाए तो यू आर ट्रैप्ड, यू आर इन अ ट्रैप, आप बंधे हैं। पर कह रहे संत वही प्राण दे दे, लेकिन अपनी स्वतंत्रता ना छोड़े, अपनी उन्मुक्तता ना छोड़े। और जो थोड़ी बहुत बुद्धि प्रभु ने दी, उससे विचार करके मैंने यही पाया, संत के पास कोई क्यों जाता है, किसी को क्यों जाना चाहिए? विचार के लिए ही तो। कुछ ऐसा विचार है उसके पास, कुछ ऐसी युक्ति है उसके पास जो आपको बंधन मुक्त कर सकती है। अगर उसके पास में वो नहीं है तो क्षमा करना, उसके अतिरिक्त उसके पास जो है वो आप भी कमा सकते हो, वो आपके पास भी है। तो कुछ मिले न मिले, और वैसे भी भाई
हमको तो इतनी बात समझ में आई, ये ठीक है कि नहीं मैं नहीं जानता, पर हमको इतनी बात समझ में आई कि जैसे कर्तापन मिथ्या है, जैसे कर्तापन जो है वो जीव का कर्तृत्व जो है वो मिथ्या है, उसे मिथ्या अभिमान कहा है संतों ने, ऐसे इस मिथ्या का परिणाम भी मिथ्या है। अपने प्रयास से जीव जो पाता है, जो भी उपलब्धि प्राप्त करता है वो भी मिथ्या है। तभी संत कह रहे हैं अरे नारायण नहीं सौंप तो सांझ मरे के भोर, पता नहीं कै दिन का है, कै दिन टिकेगा। तो इस मिथ्या के विचार से होने वाली उपलब्धि भी मिथ्या है। और हमको तो ऐसा लगता है भाई कौन यहां करने वाला है, जे ही जस जग रघुपति करहि, सोते ही छिन तस हो, सोते ही छिन तस हो। और जन्म जन्म के बंधन की पहले तो अनुभूति हो। एक और बात आपको बताऊं, जन्म लेते ही अगर किसी पंछी को पिंजड़े में रखा जाए तो उड़ना सीख ही नहीं पाता। आप पिंजरा खोल दो वो उड़ेगा नहीं, क्योंकि उसे उड़ना आता ही नहीं। पैदा होते ही सिंह शावक को यदि मृगों के हरिणों के झुंड में छोड़ दिया जाए तो उसे यह सुध भी नहीं होती कि वो सिंह शावक है और वो मृग के दल में ही चढ़ता है। नहीं तो कबीर कहते हैं सिंह बचा नहीं लंघना तो भी घास ना खाए। सिंह का शावक नन्ना सा भी हो तो भी घास नहीं खाता, तो भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। लेकिन यदि उसे जन्म लेते ही मृगों के झुंड में छोड़ दिया जाए तो भूल जाता है चरना। पंछी को यदि पिंजरे में ही रखा जाए तो वो उड़ने की कला सीख ही नहीं पाता है, सीख ही नहीं पाता। बिल्कुल हमारी यही दशा है, यही जन्मे, यही सब सुना, यही सब समझा, और जो सुना समझा वो सब द्वंद्व युक्त ही था, द्वंद्व मुक्त कराने वाला था ही नहीं। तभी तो उस दिन आपसे मैंने कहा देखो ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार, जिस मार्ग पे चल के माता पिता अपार कष्ट पा रहे हैं वो अपनी संतान को उसी मार्ग पर ही तो चलाना चाहते हैं, उसी मार्ग पर चलाना चाहते। देखो कितना बड़ा आश्चर्य है। और फिर कहते हैं कि माता पिता हितैषी हैं, ये हमारे सुहृद हैं, ये हमारे बंधु हैं। बात थोड़ी कड़वी लग सकती है किसी को, पर सच्ची है। जीव का हितैषी तो एकमात्र संत है। जीव का हितैषी बस केवल संत है, केवल संत। हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। अब अगर मैं इसका सरलार्थ करके कहूं तो सहजो बाई जी कह रही हैं हरि बांधने वाला है, गुरु छुड़ाने वाला है। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। पर गुरु कौन है? श्री हरि की कृपा मूर्ति का नाम ही गुरु है। भगवान की कृपा मूर्ति गुरु है, भगवान ही गुरु है। हम कह रहे थे ना कि भगवान की सब शक्तियों में उनकी कृपा शक्ति सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोज्वल है। वो कृपा शक्ति क्या है? गुरु ही भगवान की कृपा शक्ति है। क्योंकि ऐसा करने से तो फिर अगर ठीक विचार ना करो तो फिर हरि गुरु तत्व दो हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, यह भी उचित नहीं है। भगवान ने कहा आचार्य माम विजानियात, आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानो। हरि हरिवंश भेद नहीं हुई। सेवक जी महाराज ने पहले ही सावधान किया है, पहले ही प्रकरण में सावधान कर दिया, हरि हरिवंश भेद नहीं हुई। हरि ही गुरु है, गुरु ही हरि है। कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप हरि। तो कह रहे हरि तो कुटुंब झाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। और आगे स्पष्ट कर रहे हैं, हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने दई बचाए अनाथा, गुरु ने दई बचाए अनाथा। लाखों लोग नित्य वृंदावन का दर्शन करने आ रहे हैं।
और आजकल तो आप पूछो ही मत, जाने बिहारी जी क्या कौतुक दिखा रहे हैं, पूछो ही नहीं। पर बड़े थोड़े हैं, बिरले हैं वो, जिनको उनके आचार्य ने वृंदावन को देखना सिखाया है। फूल जहां तहां देखिए श्री वृंदावन माही, ध्रुम बेली खग सहचरी बिना फूल को नाही। हम अपनी कुंज में, अपने कक्ष के भीतर भी बैठे हो ना, तब भी वहां से भी हमको हमारे आचार्य ने ऐसी आंख दी है कि हम वहीं बैठे बैठे सतत निरंतर वृंदावन रस का पान कर सकते हैं। कोई बाहर डोल कर भी हो सकता है न देख पाए, कोई बाहर डोल कर भी न देख पाए, और आचार्य की कृपा है, ये गुरु की कृपा है, ये गुरु प्रसाद है, गुरु प्रसाद है कि हमें वो ठौर बताई है जहां श्याम बने हैं राधिका और राधा हो रही श्याम। बाणी में गुरु साहब कह रहे, पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखण हारे, खेद करही और बहुत सतावही आयो शरण तिहारे, कर कर हारो अनेक बहुभांति छोड़त कतहु नाही। बोले जितना जितना इनसे लड़ने का प्रयास करता हूं ये और प्रबल हो जाते हैं। कर कर हारो अनेक बहुभांति छोड़त कतहु नाही, और एक बात सुन ताकि ओटा साध संग मिट जाही, कर कृपा संत मिले मोहे तिनते धीरज पाया। संत मिले और तिनते धीरज पाया। संत आता है, धीरज बंद आता है। कह रहा था मैं आपसे, वो प्रेरणा भी देता है, वो प्रोत्साहन भी देता है, वो प्रसाद भी देता है, वो प्रेम भी देता है। वो कहता है आप पा सकते हो, आप कर सकते हो। और ऐसे गुरु से सावधान रहना जो सदा आपको चेला ही बनाए रखना चाहता हो। ऐसे गुरु से सावधान रहना, क्योंकि भाई सबकी भरमार है। आजकल तो सोशल मीडिया पे अंबार लगा है, अंबार। मैं कह रहा था ना, भयंकर पागलपन छाया है, पता नहीं क्या होकर रहेगा, क्या होकर रहेगा पता नहीं। पंचम प्रकरण पढ़िए, श्री सेवक जी महाराज ने उस प्रेम प्रदत्त दिव्य दृष्टि से देखकर बताया है। और मैं कहता हूं, निष्पक्ष होकर कोई विद्वान भी विचार करेगा तो उसको मानना पड़ेगा कि सृष्टि के कण कण में, यहां की क्षुद्र महत सब प्रकार की चेष्टाओं के मूल में हित ही तो है। जो किया जा रहा है वो हित के लिए ही तो किया जा रहा है। वो हित तत्व आता है, और कितना मौन, कितना शांत, किसी को खबर नहीं पड़ती। अगर श्री जी ये व्यवस्था न करती सेवक जी के रूप में, श्री जी की कृपा यदि ये रहस्य ना प्रकट कराती, तो किसी को क्या खबर पड़ती कौन आया था। सेवक जी ने आकर रहस्य उजागर किया, श्री जी की कृपा ने कराया, क्योंकि प्रेम का स्वभाव ही यही है। प्रेम तो कह रहा है कि एक काम श्यामा शाम सो। और फिर महाप्रभु कहते हैं, बीठल दास मेरे प्राणन के प्राण, क्षमा करना, ये कोई आग्रह या दुराग्रह नहीं है, ये मेरे मन का भाव है। और मैं अपने आचार्य के चरणों में निवेदन कर रहा हूं, महाप्रभु ने जिस गौरव से अपने इष्ट का भजन किया है, जिस गरिमा से अपने इष्ट का भजन किया है, वो अन्यत्र असंभव नहीं तो दुर्लभ तो अवश्य है। यदि असंभव नहीं है तो दुर्लभ तो अवश्य है। जैसा महाप्रभु जी ने श्री जी को आराधा है, और वही श्री महाप्रभु जी विठल दास जी पर तनिक सा संकट आता है, और एक प्रकार से अपनी स्वामिनी को हित सखी आदेश देती है। वो जो पत्र की पंक्ति है ना, वो प्रार्थना नहीं है। बीठल दास को अहो सींचनो ताते यह मर्याद राखनो, और बीठल दास को अहो सींचनो तिहारे स्थापे गुरु मार्ग विषय अविश्वास अज्ञानी को होता है। ऐसा प्रेम के अतिरिक्त और कोई न कह सकता है, न कर सकता है कि बीठल दास के कोटि कोटि अपराध मैं केवी आगले पिछले। ये प्रेम की ही सामर्थ्य है। हाँ, ये बात दूसरी है कि समझ सके ना लोग सयाने, इश्क का रुतबा इश्क ही जाने। जब तक वो न चाहे, जब तक वो न चाहे, तब तक कोई उसका विचार भी नहीं कर सकता। पहचानना तो दूर की बात, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अदम्य। और अगर उसकी कृपा से पहचान हो जाए, अगर पहचान हो जाए,
आपको आपको ये पता चल जाए कि आपके हाथ में ये क्या वस्तु आ गई है, आपको पहचान हो जाए, प्रतीति हो जाए, प्रतीति, क्योंकि बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, आपको प्रतीति हो जाए कि क्या मिला है हमको, क्या मिल गया, अरे कहां भटक रहे थे, कब से, सदा से भटक रहे थे, और ये कृपा की बयार हमको कहां ले आई, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते। तो संत धीरज देता है, गुरु धीरज बनाता है, भूले बिखरे भटके जीव को वो धीरज देता है। और कहते हैं कि डूबते को तो तिनके का भी सहारा बहुत होता है, और जहाज मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है। तिनके का सहारा भी जहां बहुत हो वहां जहाज मिल जाए, नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, नानक नाम जहाज है, जहाज मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। धीरज देता है, क्योंकि प्रेम बिना धीरज नहीं, प्रेम बिना धीरज नहीं, बिरह बिना बैराग। आगे कहते हैं, प्रेम की बात कह रहे हैं तो कह रहे हैं प्रेम बिना धीरज नहीं, बिना धीरज के प्रेम नहीं होगा, और धीरज संत बंधाएगा। प्रेम बिना धीरज नहीं, बिरह बिना बैराग, सतगुरु बिन जावे नहीं, मन मन सा का दाग। कौन धोएगा ये मैली चदरिया, कौन धोएगा। मेरे साहिब है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डाली, मेरे सतगुरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंग डाली। चलो गाओ। स्याही रंग छुड़ाए के रे दियो मजीठा रंग, स्याही रंग छुड़ाए के दियो मजीठा रंग, धोए से छूटे नहीं रे दिन दिन होत सुरंग, सुरंग मजीठा रंग, चुनर मोरी रंग डाली, मेरे साहिब है रंग रे, चुनर मोरी रंग डाली, मेरे सतगुरु है रंग रे, मोरी रंग डाली। स्याही रंग छुड़ाए के रे दियो मजीठा, छुड़ाई के दियो मजीठा, धोए से छूटे नहीं रे दिन दिन होत सुरंग, धोए से छूटे नहीं रे दिन दिन होत सुरंग, धोए से छूटे नहीं रे दिन दिन होत सुरंग, धोए से छूटे नहीं दिन दिन होत सुरंग, दिन दिन होत सुरंग मजीठा रंग, चुनर मोरी रंग डाली, मेरे सतगुरु है रंग रे, चुनर मोरी रंग डाली, मेरे साहिब है रंग रे, चुनर मोरी रंग डाली, मेरे साहिब है रंग रे, चुनर मोरी रंग डाली।
कबीर अंग्रेज पिया रे मुझ पर हुए दया। शीतल चुनरी ओढ़ सखीरी मैं तो हुई निहार। शीतल चुनरी ओढ़ सखीरी मैं तो हुई निहार। साहिब हुए दया मैं हुई निहार। चुनर मोरी रंगधारी मेरे सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंगदारी। मेरे साहिब है चुनर मोरी रंगदारी। मेरे साहिब है रंग रे चुनर मोरी रंगदारी। मेरे सतगुरु है चुनर मोरी रंगधारी। मेरे सतगुरु है रंग रे चुनर मोरी रंगदारी। मेरे साहिब है रंग रे चुनर मोरी रंगधारी। मेरे साहिब है रंग रे चुनर मोरी रंगदारी। इसलिए श्रीमद् भागवत भी कहती है महापुरुष कौन है? भवाब्धिपोतम, ये भव सिंधु के जहाज हैं। शिव विरंचि नुतम, ब्रह्मा शंकर भी जिनकी वंदना करते हैं। वंदे महापुरुष ते चरणार विंदम, ये शिव विधि के द्वारा स्तुत्य हैं, वंद्य हैं, आराध्य हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा कार्य करते हैं। संत सबसे बड़ा कार्य करता है। हरि ने 5 चोर दिए साथा और गुरु ने लई बचाए अनाथा। सहजोबाई जी की वाणी पढ़ने की रुचि यही 2 पंक्तियां पढ़कर हुई थी, क्योंकि ऐसा कहने के लिए साहस चाहिए। राम तजू तो गुरु न बिसारू। गुरु चरणों की ऐसी निष्ठा के उदाहरण दुर्लभ हैं। सेवक जी महाराज कहते हैं जो हरिनाम जगत शिरोमणि वंश बिना कबहू नहीं लई। ये लोक वेद से विलक्षण आचरण है, लोक वेद से विलक्षण। और किसी को कुछ मिला है, उसी बल उसी आधार पर यह कहा जा सकता है भाई, जब कुछ मिल जाता है भीतर से। और मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, ये जितना ये आध्यात्मिक वैभव है, ये जितना भी श्रवण कथन स्मरण, ये जो सुख आनंद आप और मैं यहां ले रहे हैं, ये जितनी आध्यात्मिक संपदा है, इस आध्यात्मिक विभू का एकमात्र स्वामी गुरु है, संत है। किन किन शब्दों में भगवान ने संतों की स्तुति वंदना पूजा की है, प्रभु ने। तो कह रहे प्रेम करना है तो फिर प्रेम बिना धीरज के नहीं होगा। धीरज संत देगा, धीरज संत बंधाएगा। भटकते जीव को कैसे धीरज मिले? जो जन्म जन्म से भटक रहा हो उसको कैसे धीरज मिले? कोई प्रिय वस्तु हाथ से चली जाए, दूसरा व्यक्ति कितना भी आपको सांत्वना के शब्द देता रहे, कोई धीरज नहीं आता मन को। किसी का कोई प्रियजन वियुक्त हो जाए, दूर हो जाए, मैं तो कभी ऐसा कोई अवसर आ भी जाए तो मैं तो यही बात कहता हूं। मुझे लगता है यहां वहां की बात इसको कहने से अच्छा है कि भाई इस दुख को केवल प्रभु का भजन, प्रभु का आश्रय दूर कर सकता है। दुख तो है, दुख तो है, पीड़ा तो है। फिर यहां वहां की व्यर्थ की, अनर्थ की बातें कहने से पीड़ा दूर नहीं होती। अगर पीड़ा है, अगर दुख है, तो फिर वो तो दुख भंजन भगवान की कृपा से ही दूर होगी। दुख तो दुख भंजन की कृपा से ही दूर होगा। तो ऐसे ही इस भटके जीव को, जिसके हाथ से पल पल कुछ छिन रहा है, पल पल कुछ जा रहा है, ऐसे भटके जीव को कौन धीरज बंधाए? संत के बिना कौन बंधाए? इसलिए मैंने कहा जीव का हितैषी, माता का हितैषी पुत्र हो सकता है, पुत्र की हितैषी माता हो सकती है, पत्नी का हितैषी पति हो सकता है, पति की हितैषिणी पत्नी हो सकती है, पर जीव का हितैषी संत है। स्त्री पुरुष
पुरुष परस्पर के हितैषी हो सकते हैं कुछ काल के लिए, पर जीव का हितैषी संत है। ये जो जीव है, ये जो बंधन में पड़ा, माया और काल की अहमता और ममता की चक्की में पिसता हुआ जो जीव है, इसको देखकर दया तो केवल संत के हृदय में उमड़ती है, व्याकुल हो जाता है संत। और प्रभु अपने अपने आसन पर बैठे बैठे संत के हृदय में उमड़ती उसी करुणा का दर्शन करके कहते हैं, भाई मोते अधिक संत कर लेखा। उसी समय प्रभु भी देख रहे हैं, उसी समय संत भी देख रहा है, पर हृदय में करुणा संत के उमड़ती है। वो कहता है इस जीव का कल्याण होना चाहिए, परमार्थ के कारण लियो संत अवतार, इस जीव का कल्याण हो। भाई ये जीव इस दुख से छूटे, नहीं तो संत बोले क्यों, नहीं तो क्यों कहे, किससे कहे, क्यों बोलता है संत, इसीलिए बोलता है। इसीलिए मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। इसीलिए थोड़ी देर पहले मैंने कहा तीर्थों के अनेक अनेक स्थान एक तरफ, और ऐसे ही संत के पास जाकर बैठ जाना एक तरफ, और फिर उसका फल तो कभी आता है जाने नहीं आता है, पता नहीं, पता नहीं, आता ही होगा। जो लिखा है शास्त्रों में उसको प्रणाम करना ही चाहिए आदर से, आता ही होगा। पर मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक भूमि पिक बकहु मरा। ऐसा तीर्थ तो नहीं सुना भाई कि जिसमें कौवा डुबकी लगाए और हंस बन के निकले। मज्जन फल पेखिए तत्काला, और कब निकले, किसी जन्म में ना, आज अभी। मज्जन फल पेखिए तत्काला, तत्काल। काक होई पिक बकहु मराला, फिर बगुला हंस हो जाए। काक होई पिक बकहु मराला। ऐसा ऐसा तीर्थ तो संत है, जो जग जंगम तीर्थ राजू। मिल जाए, अगर मिल जाए तो, क्योंकि दुर्लभ हो, अगम्यो, मिल जाए तो। हाँ, पर एक बात मैं जरूर यहां विराम के क्षणों में कहना चाहता हूं। जिस भाव से आप यहां पर आकर श्रवण करते हैं, क्योंकि कथन का कारण श्रवण है, कथन का हेतु श्रवण है। यदि श्रोता ना हो तो वक्ता सब जानते हुए भी नहीं कह सकता है, और जैसा श्रोता होगा वक्ता को वैसी ही बात कहनी पड़ेगी। वो विवश है वही कहने को, क्योंकि जो श्रोता का परमाणु है, वही वक्ता के लिए प्रेरक बनता है। प्रेरक, उत्प्रेरक क्या है इस रासायनिक प्रक्रिया में? उत्प्रेरक क्या है? द कैटलिस्ट। जो श्रोता का परमाणु है वही उत्प्रेरक है वक्ता के लिए।